हे भगवान, इस शरीर के पिता निराकार उपासना में विश्वास करते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। जब उनसे मिलते हैं तो सामने उनका विरोध तो अब नहीं करते, लेकिन मन में जलन रहती है। कैसे वे श्री राधा नाम की महिमा को समझें? सही बात तो यह है कि अभी उपासना में उनका प्रवेश ही नहीं हुआ है। किसी भी उपासना में कोरे से मान लिए हैं। जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मान ले, पर वो राजा तभी होता है जब मंत्री हो, सेना हो और राज्य हो, धन कोश हो, तभी राजा होगा। केवल स्वप्न में मानने से थोड़ी होगा। समझ रहे? निराकार की जब अनुभूति हो जाएगी तो उसके सिवा कोई है ही नहीं। ये आकार किसके हैं? जब एक ही तत्व है तो आप बोलो निराकार, हम बोले साकार, तो पर्यायवाची शब्द तो है एक ही तत्व के है ना। अब निराकार, ये जितने आकार हैं ये सब उसी निराकार के हैं। पहले आकार नहीं थे, बाद में आकार नहीं रहेंगे, बीच में भास रहे हैं, तो वही निराकार। तो विरोध किस बात का? इसलिए वो राजा केवल बने हैं, उनके पास न मंत्री है, न सेना है, न सेनापति, न खजाना। सच्चा ज्ञान जब हो जाएगा ना तो कहीं विरोध नहीं है। जो निराकार है वही साकार, जो साकार है वही निराकार है। हाँ, जो अमूर्त है वही मूर्त है, कहीं कोई दूसरा। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्तित्व। ये सब केवल अज्ञान की धरा में अपने को ज्ञानी समझते हैं। सत्य सिद्धांत को समझो। एक परमात्मा है ना, एक परमात्मा है ना, उसके सिवा कुछ नहीं है ना। तो जो कुछ है सब परमात्मा है ना। तुम्हारी बात नहीं, वेद सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, ये निराकार उपासकों का ही सूत्र है उपनिषद का। हम सन्यास से ही आए हैं, निराकार उपासना से ही आए यहां। मतलब हमारी बात केवल पढ़ी लिखी नहीं है, बचपन से उसी में घुसे और ऐसी बुद्धि प्रवीण रही है कि जिस विषय को पकड़ा घुसते चले गए। मतलब पूर्व का ऐसा कुछ रहा है कि ऐसा नहीं कि बच्चा और लल्लू ऐसे 13 वर्ष की अवस्था घर से निकले थे, जहां देखा है कि यहां सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, परमार्थ के हवा पता नहीं पाया कोई। तो संन्यास मार्ग में ऐसे नहीं कि केवल खाते पीते घूमते रहे हो। शास्त्रों का स्वाध्याय, उपनिषद, ब्रह्म तत्वदर्शी महापुरुषों का सानिध्य, एक एक बात को अच्छे से समझना हमारी निष्ठा थी। ब्रह्म उपासना, संन्यास मार्ग में आत्म साक्षात्कार। महादेव जी ने ऐसे, महादेव जी ने साक्षात उन्होंने ऐसे किया है। दोनों पक्षों का ज्ञान, पंछी जैसे दो पंखों से उड़ता है, ऐसे दो ही प्रकार की उपासना, निराकार और साकार। ये दोनों ईश्वर के पक्ष हैं। एक निराकार पक्ष है, एक साकार पक्ष है, लेकिन ईश्वर के वो दोनों स्वरूप है। ये बात समझना है। 4-5 अंधे थे, वो कौन? बोले हाथी है। बोले कैसा हाथी है? बोले बता रहे हैं, पैर पर। बोले खंबे जैसा है। बेवकूफ हो, कान पकड़े था। बोले सूप जैसा है। तो पागल हो, एक सूंड पकड़े था, सूंड को बता। एक पेट हो, पहाड़ जैसा है। अब बताओ आंख वाला क्या करेगा? हंसेगा ना देख के। अरे तुम सब उसी हाथी के अंग का वर्णन कर रहे हो, पूर्ण हाथी तुम नहीं देख पा रहे हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो? बस यही समझो। वो साकार है। बोले नहीं निराकार। चल गई लाठी। दोनों पट्टी वाले बोले कौन? बोले निराकार वाले, साकार वाले। वारी उपासना। वो एक नफरत कर रहा है, एक घृणा कर रहा है। ये उपासना में, किसी भी उपासना में ईश्वर की उपासना करने वाला लड़ाई झगड़ा, ईश्वर की उपासना निंदा घृणा। एक आए थे हमारे पास परिकर निराकार उपासक गंगा किनारे, बताया बुद्धि बहुत फॉरवर्ड थी महादेव जी की कृपा से। शब्द बोलो तो उसका बिल्कुल सार निकाल कर, ये कोई सिद्धि नहीं, तो फॉरवर्ड बुद्धि एकदम। शब्द निकला चढ़ बैठे उस पर। वो आए शुरू यही मूर्ति पूजा और संन्यास वेश में ही थे, तो समझते थे हमारे पक्ष के। पर गुरु कृपा से उस समय भी दो नहीं है, द्वैत नहीं है, वही है। चाहे जिस रूप में मान लो वही है, उसके सिवा कोई नहीं। ये तो पहले वो कहें हम तो निराकार उपासक हैं और साकार को हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। ऐसा उनसे कहा गुरु कौन है आपका? उन्होंने नाम बताया। निराकार है कि साकार है? अब इसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि वो हाथ पैर वाले हैं ना गुरु। शब्द किसने दिया? निराकार ने कि साकार ने? साकार ने दिया। माला किसको पहनाते हो? निराकार को कि साकार को? प्रणाम किसको करते हो जाके? साकार को कि निराकार को? घर में छवि रखे हो? बोले हाँ। तो किसकी है? साकार है कि निराकार है? जो जपते हो वो साकार है कि निराकार है? राम बोले तो राम शब्द है, आकार आया ना। कृष्ण बोले, ओम बोले, कुछ बोले ना, कुछ भी बोले ना, वो है क्या? झगड़ा करते घूमते हो, हाथ जोड़े घूमते। जब ज्ञान नहीं है तो तुम लाठी उठा के झगड़ा करो सिद्धांत की बात। कुछ नहीं, वही निराकार वही साकार। बर्फ में
रेसे रेसे में पानी समाया हुआ है। बर्फ क्या है? अगर बर्फ और पानी को लेकर झगड़ा किया जाए, ये बर्फ श्रेष्ठ है और कोई कह ले पानी श्रेष्ठ है, अब बोलो दोनों को आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बेवकूफ कहेगा दोनों पानी है। नहीं ला, थोड़ी देर में देखो पिघल कर वो पानी हो जाएगा और वो थोड़ी देर में अच्छी ठंडी के कारण वो जैसे वो -डिग्री में पहुंचने लगे तो जम जाता है पानी। पानी ही तो बन गया बर्फ। बस वही कभी अपने को साकार रूप में प्रकट कर देता है, वही कभी निराकार होकर सबके हृदय में विराजमान है। वही साकार है, वही निराकार है। बस हमारी बुद्धि मलिन है, इसलिए हम समझ नहीं पाते। वही सब कुछ है। सच्चिदानंद प्रभु ही सब रूपों में व्याप्त है। वो बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिकेत। बहुत नजदीक है, वो बहुत दूर है, वो बाहर है, वो भीतर है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। अणुअणियान महतो महियान। एक बात कैसे तुम कह सकते हो कि बहुत सूक्ष्म है? तो महान कौन है? अणुअणियान महतो महियान, साकार निराकार सब उसका स्वरूप है। ये समग्र रूप है उनका। वो अगर ये झगड़ा होता है ना तो वो हाथी वाला होता है, सूप है, वो खंबा है, वो समझ रहे हो? सीधे राधा 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 राधा। जैसे हो सामने आ जाओ, आ जाएंगे।